अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, अभी डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, तो अभी सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ना आम लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। अब दिल्ली से राहुल प्रकाश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए, नोएडा से आपको यूसुफ ने तस्वीर दिखाई। अब राहुल, आपका ही रुख करना चाहूंगी, ये जो FTL सिलेंडर है, जिसे छोटू सिलेंडर भी कहते हैं, 5 किलो का, 261 रुपए इसकी कीमत बढ़ गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रवासी मजदूर, श्रमिक और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो सीधा सीधा उन पर गाज गिरती नजर आ रही है। देखिए, जो हमने पहले वेस्ट एशिया यानी पूरा युद्ध के दौरान जो तस्वीरें देखी थी, हम लाइनों में लोगों को देखते रहे थे जिसमें कमर्शियल सिलेंडर या जो डोमेस्टिक सिलेंडर था मिल नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद जो अब हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर है 19 किलो वाला, ऐसा सिलेंडर जो है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये महंगा हुआ है। यानी अब कहा जाए कि 3071 रुपये 5 पैसा, यानी पूरी तरीके से जेब पर असर है। और ये कहा जाए कि अब खाने पीने की चीज़ों की हम बात करते हैं, कमर्शियल और छोटे सिलेंडर भी इस्तेमाल जो होते हैं, जो घरेलू और जो आप कह रहे हैं कि PG जो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स, हम जो उनसे भी बात कर चुके हैं पहले, उनका कहना है कि पहले ही महंगे मिलते हैं, कमर्शियल रेट महंगा, अब 261 रुपये और महंगा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर से आके यहाँ पढ़ता है, लिखता है, और जो राजधानी दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों में, तो महंगा तो कहीं ना कहीं जेब पर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये जो छोटे रेस्टोरेंट्स या ढाबे चलते हैं, यहाँ पर भी खाना महंगा हो जाएगा। ये बताइए कि आपने वो वॉर का समय देखा, आपने अंगूठी भी जलाई, अब सिलेंडर जो है कमर्शियल 19 किलो वाला वो अब 3000 के ऊपर हो गया, क्या कहेंगे? अब कहना ये है कि देखो, पहले भी तो 10 रुपये बढ़े हैं, उससे काम में फ़र्क पड़ गया। जो जहाँ 4 आते थे वहाँ 2 आ रहे हैं, अब ये फिर बढ़ गया। अब मजबूरन हमें भी बढ़ाना पड़ेगा 10 रुपये। अब ये जो कमाई थी वो अब समझ में ख़त्म हो जाएगी, अब वो कुछ बचेगा नहीं। अब बस ये है कि आप पेट पाल सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते। ये जो महंगाई हुई है, एकाएक 19 किलो का कह रहे हैं कि जो सिलेंडर है वो अब 3000 के ऊपर चला गया है। तो आप इससे पहले कितने का लेते थे? आपने अंगीठी भी जलाई थी, सिलेंडर भी लिया था, क्या कितना फ़र्क पड़ जाएगा? पूरा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इस समय हर एक चीज़ महंगा हो गया। इस समय राशन था वो तक के महंगा हो चुका है। जो चावल के रेट थे जो हमारे पास आते थे 1500-1600 रुपये, वो सीधे अब 2000 रुपये कर दिया। अब अचानक से ये सिलेंडर भी बढ़ना, अब इसमें मार सारे हम लोगों के ऊपर पड़ेगी। हमको देना उतना ही है कस्टमर को। कस्टमर तो सीधे कहेगा भाई इतना पैसा, आप इतने में हमें सामान दो। अब कस्टमर हमारी नहीं समझेगा। रेट बढ़ा रहे हैं तो कस्टमर क्या रहे हैं, तो महंगा बहुत कर दें माल। सारे कस्टमर रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर टूटेगा। नहीं तो अब ये सिलेंडर जो है मतलब आपके जेब पर भारी पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। हमारी जेब पे क्या, सभी की जेब पे भारी पड़ेगा। जब हम महंगा करेंगे तो अगले इंसान को भी तकलीफ होगी। तो ये अभी आपने रेट बढ़ाए खाने के? नहीं बढ़ाए? अब तो नहीं बढ़ाए, अभी नहीं बढ़ाया। अभी नहीं बढ़ाए, आज पता चला है, अभी है। अब कल देखते कल से क्या होता है, फिर कल से रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर जो तस्वीरें हम देखते हैं, ये वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स या छोटे ढाबे चलाते हैं, और रोज़मर्रा के जो लोग आसपास के ऑफिस के लोग होते हैं वो खाने आते हैं। जाहिर सी बात है, जो खाने आएगा उसको तो ये लगेगा कि भाई 100 रुपये की थाली है तो 100 रुपये की थाली मिलेगी। लेकिन जब ये सिलेंडर लेने जाएंगे, इनको महंगा पड़ेगा, तो उसमें स्वाभाविक सा रेट बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। चाय समोसे की बात करते हैं, वो भी अब महंगे हो जाएंगे। और जो छोटे सिलेंडर्स की बात की जा रही है, जो रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल के लिए होते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर ज़्यादा असर पड़ेगा। ये खासकर देखा भी गया है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय पहले भी ऐसी तस्वीरें देखी थी जब हमें सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। जो छोटे सिलेंडर्स के लिए ये कहा गया था कि आपको जो एजेंसी है वहाँ से मिल जाएंगे, वो भी सेम कमर्शियल रेट में। लेकिन अब ये 261 रुपये महंगा होगा, तो आप ये लगा लीजिए अंदाज़ा कि वो आम लोग और जो बाहर से दिहाड़ी मजदूर करने आते हैं, जो छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उन पे खासा असर देखने को मिलेगा। और खासकर ऐसे रेस्टोरेंट्स, ढाबों पर जो महंगाई का असर है सीधे तौर पर पड़ेगा। और यही एक तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पड़ेगा आम लोगों को। जो परेशानी है उसका सबब देखने को मिलेगा, और चुपके से ही नहीं, लेकिन महंगाई पूरी तरीके से आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाते। राहुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, यूसुफ भी हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त जरा जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुनवाते। हम लोग तो बोल रहे थे वोट के बाद, इलेक्शन के बाद, ये पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बढ़ा देंगे। आप मीठा मीठा बात बोल रहे हैं, तो आज ऑटो का गैस का दाम बढ़ा दिया, कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑटो वालों को, पैसेंजर को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही तो भाजपा है। तो इतने दिन अभी जो लोग ये सब बोल रहे हैं भाजपा भाजपा करते थे, तो ये तो उनको समझना चाहिए कि आप किसके लिए, ये तो आपको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एंटी पीपल, एंटी बंगाल, एंटी इंडिया पार्टी है ये भाजपा। तो आप वो भाजपा कर रहे थे, जो भाजपा सपोर्टर्स है, ये आज जब ये प्राइस हाइक हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो
आपका ऊपर भी जाएगा। हम लोग पहले से बोल रहे थे कि गैस के दाम बढ़ेंगे और जैसे ही चुनाव बीता, वोटिंग हो गई, देखिए इनकी चालाकी देखिए पूरी तरीके से मोदी की, जैसे ही वोटिंग हो गई इन्होंने तुरंत आज दाम बढ़ा दिया रात को। निश्चित तौर से ये देश महंगाई की मार से आगे भी अभी झेल रहा है मोदी के रहते और भी झेलेगा। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि सब लोग सावधान हो जाइए, ये बहुत ही झूठे और मक्कार लोगों से पाला पड़ा है। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं, और उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा। तो सब अपने अपने राजनीतिक दलों के हिसाब से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहा है। किसी को महंगाई दिख ही नहीं रही है और जो विपक्ष है वो साफ तौर पर इस वक्त हमलावर है। तो आपको सीधा एक बार फिर से ग्राउंड पर लिए चलते हैं और राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ यूसुफ नोएडा से वो तस्वीर दिखाते नजर आ रहे हैं। राहुल, एक बार फिर आपके पास ही लौटना चाहूंगी क्योंकि आप ढाबे पर मौजूद हैं और दिल्ली में तो जो आमजन है वो बहुत हद तक इन्हीं ढाबों पर कहा जा सकता है कि आश्रित है। तो दबे ही पाओ, बेशक चाय की कीमत 2 रुपए या 5 रुपए बढ़ जाए, हो सकता है आने वाले समय में। आपके साथ जो ढाबा मालिक हैं वो बता भी रहे हैं, तो कितनी कीमत बढ़ने के अंदेशा है? थोड़ा सा जब आम लोग जब ढाबे पर पहुंचे तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई क्या कुछ चल रहा है, बताइए। देखिए, ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, छोटे ढाबे होते हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या आसपास की सराउंडिंग्स के लोग होते हैं, जो घर से खाना नहीं लाते, वो इन्हीं ढाबों पर खाना खाते हैं। और ये आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता खाना, ये आप खा सकते हैं। लेकिन जब आप ये समझें कि ये ढाबे चलाने वाले उस कॉमर्शियल सिलेंडर जो अब उसकी कीमत बढ़ गई है 3071 रुपये 50 पैसे जो हो गई है, अगर ये लेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी जेब पर भारी पड़ेगा। और अगर ये खाना बना के खिलाते हैं लोगों को, आप खिलाएंगे तो आपकी जेब पर असर पड़ेगा या उनको भी बढ़ा कर देंगे आप? दोनों का असर पड़ेगा, हमारी जेब पे भी पड़ेगा, उनके 2 पैसा हम भी कमाते हैं, हमारी वजह से वो भी खाते हैं। जब तक हमारे पास बचेगा नहीं तब तक हम उनको खिलाएंगे कहाँ से? बस जब तक यही मैं सोच रहा था अभी कि आपने बताया मुझे कि सिलेंडर, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, ये आपने मुझे आके बताई। अब मैं कल जब लेने जाऊँगा ये चीज़ मुझे कल पता चलेगी कि हाँ सिलेंडर इतने चीज़ का महंगा हो गया। क्या लग रहा है कि सिलेंडर मिल पाएगा आसानी से? ऐसा है सिस्टम? नहीं, अभी देखो जो हम लोग के लिए है, हम लोग के लिए बुकिंग ऑन करी हुई है, बुकिंग बंद कर रखी। मतलब पहले था कि सिलेंडर फ़ोन कर दो वो आके दे जाते थे। अब ये है कि जब उन्होंने कनेक्शन बंद कर रखा है पूरा का पूरा, जिनकी कनेक्शन हो रखा है सिर्फ वो उनको ही दे रहे, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, बड़े बड़े वो हो गए, उनको ही मिल रहा, हम जैसों को नहीं मिल रहा है। तो आपकी एक थाली का रेट क्या है? आम आदमी थाली खाता है, उसको क्या रेट मिलता है और आगे क्या मिल पाएगा उसे? पहले हमारे 70 रुपये थाली थी जिसमें वो आराम से खा के आराम से जा सकता था। अब वही थाली अब 80 रुपये की हो, जिस समय अभी 10 रुपये रेट बढ़ाए गए थे। अब मुझे पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि मुझे 10 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन उसकी वजह से फ़र्क ये पड़ता है कस्टमर कम हो जाते हैं। जहाँ पहले 10 खाते तो वहाँ 5 खाएंगे, क्योंकि हर कोई नहीं खा पाता। क्या लग रहा है कि जेब पर पूरी तरीके से अचानक से भारी पड़ गया या पहले से पता था ऐसा हो सकता है, नहीं होगा ऐसा? ऐसा तो कोई पहले पता नहीं था, अब तो रेट बढ़ने ही पड़ेंगे। अब तो जब हमें आपने कितना बढ़ाया पहले या बढ़ाओगे अब? अभी तो हमने 10 रुपये पहले बढ़ाए हैं। अब तो खैर अभी तक तो उम्मीद नहीं थी बढ़ाने की। अब महंगा होगा, सामान महंगा मिलेगा, जब बढ़ता नहीं जाएगा तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। आपकी एक थाली अगर कोई बिरयानी खाए वो कितने की पड़ती है एक प्लेट? हमारी हाफ प्लेट बिरयानी पड़ती है 140 रुपये की पड़ती है, पहले 130 की थी, 10 रुपये हमने बढ़ा दी थी। मतलब ग्राहक पर भी फर्क पड़ेगा? ग्राहक पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक के जेब में पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से? अब किसी के जेब में 50 रुपये है और 80 रुपये की थाली है तो कहाँ से 80 रुपये का खाएगा? तो आप रेट बढ़ाएंगे कंफर्म है? अभी पक्का नहीं है, ये हम कल डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब सिलेंडर मिलेगा तब। क्योंकि अभी ये पक्का नहीं कि सिलेंडर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये भी एक संशय है कि सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन जितना महंगा हुआ है उसके अनुसार ये 70 रुपये की प्लेट देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए 10 रुपये बढ़ाएंगे या 20 रुपये बढ़ाएंगे, तय करेगा कि इनकी जेब पर कितना भारी पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सर्कल घूमेगा। हम ये कह रहे थे कि डोमेस्टिक जो सिलेंडर उसके रेट बढ़ेंगे, शायद वो नहीं बढ़े हैं, और PNG के रेट बढ़ने थे वो भी नहीं बढ़े हैं। हालांकि ये धीरे धीरे चीज़ें आएंगी ग्राउंड पर, ये दिखेगा इसका असर। तो महंगाई चौतरफा होगी, हर एक चीज़ महंगी होगी, और ये शुरुआत भर यहाँ से होती है। जो कहा जाता है कि जेब पर भारी पड़ेगा, जो घर से निकलता है खाली पेट आता है, ढाबों पे खाना खाता है, उनको महंगा पड़ेगा। जो ये संचालन करते हैं कॉमर्शियल सिलेंडर, दरअसल जो होटल इंडस्ट्री और तमाम ऐसी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती हैं, उन पर खासा असर पड़ेगा। और खासकर छोटे ढाबे वाले जो एक तय समय में एक लिमिटेड अमाउंट का पैसा मांगते हैं और उसी से पूरा एक सर्कल चलाते हैं, अब उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, सिलेंडर लाना पड़ेगा, खर्चे को डिवाइड करना पड़ेगा, इनके लेबर्स हैं उनको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी।
कीमत केवल 993 रुपए दिख रही है और एफटीएल सिलेंडर की कीमत 261 रुपए दिख रही है। लेकिन बहुत आपने विस्तार से तस्वीर बताई कि किस तरीके से आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूसुफ, आपके पास भी आती हूँ, जरा आप समझाइए नोएडा में क्या तस्वीर है। अब देखिए यहाँ पर तो दिल्ली में तो जो ढाबा मालिक है उन्हें पता ही नहीं था कि भाई कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। अब उनका कहना था अब जब वो लेने जाएंगे उनको बढ़ी हुई कीमत मिलेगी तो जाहिर तौर पर फिर वो आम लोगों की थाली से ही इसका पैसा निकालेंगे, आम लोगों की थाली महंगी हो जाएगी, चाय की कीमत महंगी हो जाएगी। नोएडा से क्या तस्वीर? हाँ जी बिल्कुल दिव्या, जो दाम है ना वो अगर आप आंकड़े देखें तो करीब 30% से ज़्यादा दाम बढ़े हैं। यानी कि आप एक आकलन लगा सकते हैं कि अगर जो 30% का मतलब आप समझिए कि जो रेट आज 100 रुपये का मिल रहा है तो उसमें 30% अगर लगाते हैं तो करीब 33-34 रुपये और बढ़ जाएंगे। यानी कि जो सामान जो थाली 100 रुपये की मिल रही है वो 133, 134, 135 के आसपास जो है वो इस पर महंगाई का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये दुकानदारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर के अलावा जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे देश के अलग अलग इलाकों से आते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं और अकेले रहते हैं। वो ज़्यादातर जो खाना है वो बाहर खाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की होने वाली है कि जो उनकी ये जो बढ़ी हुई गैस की कीमतें हैं उनके सीधे तौर पर उनकी जेब पर असर डालेंगी, क्योंकि उनकी चिंता लगातार बनी हुई है कि जिस तरीके से गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं और मिल नहीं रही है तो उसका असर जो है उनके ऊपर पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन जो आम जनता है उसकी सोच यही है कि किसी भी तरीके से उनकी जो महंगाई है वो कम हो, क्योंकि अगर एक चीज़ के दाम यानी गैस के दाम बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों के दाम जो है उनमें भी काफ़ी उछाल होता है, इजाफा होता है। तो धीरे धीरे करके दाम एक के नहीं बढ़ते हैं, कई सारी चीजें एक साथ बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसका असर जो है ना सीधे आम जन पर पड़ता है। बिल्कुल, और नोएडा में भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो है और तमाम ऑफिसेज हैं जो कि ढाबे पर ही पूरी तरह से आश्रित हैं। ऐसे में ये महंगाई जो है वो सीधी आम लोगों की जेब पर असर डालेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया यूसुफ आपका और राहुल आपका इस तस्वीर को दिखाने के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में एग्जिट पोल के अनुमान के बाद नया घमासान छिड़ गया है। बीजेपी का दावा है कि जैसा एग्जिट पोल कहा जा रहा है वैसा ही रिजल्ट भी आएगा, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन दीदी का आरोप है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है और उसे बीजेपी दफ्तर के निर्देश पर जारी किया गया है। रिपोर्ट देखिए।